नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीईटी में जो आगे ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होना है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और इसके अलावा आपका एचएससी का और अन्य कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों में ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये कोट वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर कथन रहेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका कारण दिया गया है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो कथन लोकतांत्रिक देश है भारत और कारण रहेगा भारत का अपना एक संविधान है। तो इनमें कोट दिया गया है कौन से वाला सही है। और यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन बी वाला सही माना गया है। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना संविधान भी है। परंतु दूसरा विकल्प जो है यहाँ पर ये इसकी व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का गठन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी को माना गया है दोनों अपनी जगह सही, लेकिन आर ए की सही जो व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जो है इसी प्रकार से कथन कोट वाला ही क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इनमें कौन से वाला सही है। कथन एक, दो, एक और दो, या न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, एक और दो दोनों को ही यहाँ पर सही माना गया है। तो पश्चिमी गोदावरी जिले का जो ये यहाँ पर स्थान दिया गया है गुंटुफली, इसमें प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य एवं विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी सेम कोट वाला ही क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और इसका कारण दिया गया है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही माना गया है। और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, ए तथा आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ब्रिटिश काल में क्या है, सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था और भारत को कच्चे माल का निर्यातक और पूर्ण तैयार माल का आयातक देश के रूप में रूपांतरित किया गया था। तो विकल्प जो है यहाँ पर जो दूसरे वाला जो है बी वाला, इसको माना गया है अपनी जगह दोनों ही सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद आ जाता है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द आया है। ये एक पुजारी के लिए है, स्त्री के लिए है और गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द अघन्य जो आया है ये किन के लिए है। और यहाँ पर जो ये आया है इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, जो गाय है उसके लिए आया है। अब जो ये अघन्य जो होता है, अगर हम यहाँ पर इसके धातु को देखें तो हिंसोगत्य धातु है यहाँ पर मारने अर्थ में। तो ये इसी कारण से अघन्य जो यहाँ पर इसको माना गया है, मतलब जिसको जो वध के लिए ना हो, वध के योग्य ना हो, इसलिए इसको अघन्य कहा गया है। उसके बाद आ जाता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड में। तो ये जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था और ये कहाँ पर था। और तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है राजस्थान। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद आधुनिक
राजस्थान राज्य में स्थित था और राजस्थान में यह जनपद जयपुर के आसपास स्थित था और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और जो पाली साहित्य है इसमें मत्स्य महाजनपद को सूर्यसेन से संबंधित कहा गया है और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिसे महाजनपद कहा गया है। और बौद्ध जो ग्रंथ है अगंतुर निकाय, इसमें 16 जो महाजनपद हैं इनके बारे में बताया गया है, जैसे कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वृज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्यक, अवंती, गंधार और कंबोज। तो इस प्रकार के ये 16 जनपद थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये इनमें से किनका है? वारेन हेस्टिंगस, जीबी मेकाल, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है इसमें माना गया है बी वाला, तो यह है जीबी मेकाल। तो ये जो जीबी मेकाले हैं इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है और जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये जीबी मेकाले थे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये जो शैल कर्म है इनमें से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य, टर्सरी, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये ऑप्शन डी में आया है गोंडवाना। तो भारत का जो है ये 90% से अधिक कोयला गोंडवाना जो क्रम है इन सालों से पाया जाता है। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर हमारा जो सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में क्षेत्र है और 2 में स्थानांतरित खेती दी गई है। तो कोट है यहाँ पर और कोट में जो यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए वाला 4, 2, 3 और 1। तो 4, 2, 3 और 1 को मिलान करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो संबंध है ये ऑप्शन 4 कुमारी से माना गया है जो ये स्थानांतरित खेती में है। और उसके बाद जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का संबंध बालतरा से माना गया है। उत्तर पूर्वी भारत का जो संबंध है ये झूम खेती से माना गया है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो संबंध है ये दहिया से माना गया है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर क्रम है ये माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ ही आपने जब मिलान करना है। यहाँ पर एल्युमिनियम कंपनी और साथ में उसकी स्थिति दिखाई गई है कहाँ पर है। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर जो है ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है 2, 4, 1 और 3 को। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2, 4, 1 और 3 में कौन सा बनेगा। तो जैसे बाल्को है, ये क्या है एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति। तो बाल्को जो है, बाल्को कहाँ पर है? ये कोरबो में है। हिंडाल्को कहाँ पर है? ये रेनकोट में है, रेनकोट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर है? तो ये हीराकुंड में है। और नाल्को इसका संबंध जो है ये ऑप्शन 3 कोरापुट से माना गया है। उसके बाद आ जाता है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण वैसे ही कोट वाला क्वेश्चन है। तो कथन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और इसका कारण दिया गया कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर कथन विकथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर इसमें सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है ए को यहाँ पर माना गया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण जब माना गया है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन में से सामाजिक तनाव तो बढ़ रहा है और मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है। इसी प्रकार जो है विकल्प में दिए गए दोनों कथन यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। तो ये दोनों सही है और आर ए के बारे में सही बात कह रहा है। उसके बाद है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इनका सही क्रम यहाँ पर कौन से वाला है?
और यहाँ पर जो इनमें सही क्रम है ऑप्शन सी में, जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी से। उसके बाद है इनमें से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और जो यहाँ पर बी में आया है तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो स्थापना है ये 1936 में हुई थी, और हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना हुई थी, और यह उद्यान बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत दिए गए हैं, और यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर जो है इनमें कौन से वाला बनेगा, जो सही नहीं है। जो यहाँ पर सही नहीं है जो ऑप्शन बी में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल जो होती हैं, कार बस जो हैं ऑटोमोबाइल, तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड इनलेट गैस जो है वो निकलती है, और न कि सीएफसी जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो फ्रिज वगैरह होते हैं, फ्रिज एसी, तो इनसे निकलती है। तो बाकी अन्य को अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। उसके बाद है भारत और अमेरिका की राजनीतिक अवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच इनमें से कौन सी विशेषताएं समान है। क्या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, राज्यों के पास है, या फिर राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो कोर्ट वाला यहाँ पर भी जो क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए को केवल 3 जो है उसको माना गया है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो इसी को क्या है यहाँ पर इसमें समान माना गया है। तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई है, जबकि भारत में संघ को प्रदान की गई है, और अमेरिका उच्च सदन में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता, अपितु प्रत्येक राज्य के केवल 2 प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको ए को माना गया है। उसके बाद है आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी, करक रोग, गेंघा या फिर अस्थि सुषिरता। आयोडीन की कमी से होता है, तो इसकी कमी से जो रोग हुआ है ये गेंघा रोग हो जाता है, और आयोडीन की कमी के कारण ही जो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और यह रोग प्राय उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पानी में आयोडीन नहीं होता। आयोडीन नमक की आपने टीवी में ऐड भी सुनी होगी, तो जो नमक से जहाँ प्राप्त होता है, तो इसलिए आयोडीन वाला नमक खाने के लिए जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट या एप्लीकेशन लेयर यूजिबिलिटी। तो ये जो एलयू जो होता है इसकी फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, भारत के किस तटवर्ती शहर है इसमें सबसे लंबा समुद्री पुल है। रामेश्वरम में, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम में। तो तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला, तो ये मुंबई में है, और माहिम वे नदी पर ये स्थित है, और बारला वर्ली या राजीव गांधी सी लिंक है। यह पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5600 मीटर मानी गई है, और ये जो महात्मा गांधी सेतु, ये बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके जो हाजीपुर है वहाँ पर है। इसकी लंबाई 5875 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। निकेल, चांदी, सोना या तांबे पर। तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, और ये जो ऑप्शन सी में आई है तो ये सोने पर है।
नाइट्रिक अम्ल का कई बार फार्मूला आ जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो HNO3, तो ये सोने का है। और AU जो धातु है इस पर ये बेअसर होता है। और जो नाइट्रिक अम्ल जिसे निकिल कह देते हैं Na, फार्मूला है चांदी Ag, तांबा Cu। जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल जो इसको कह देते हैं Na। और जो चांदी है Ag, और ऐसे ही तांबा है कॉपर Cu, और एल्युमिनियम है Al, एल्युमिनियम, और जिंक है उसे हम Zn कह देते हैं। उसके बाद है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात में। तो कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो ये राजस्थान है। तो ये सांभर नामक झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है, और राजस्थान जो वहाँ पर ये मानी गई है। और इसको जो है ये खारे पानी की जो झीला माना गया है, और समुद्र तल से जो है 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और जब ये भरी रहती है, पानी होता है इसमें, तब इसका जो क्षेत्रफल है ये 90 वर्ग मील तक होता है। तो ये राजस्थान में है। उसके बाद है भारत में कुल कितने गांव हैं, और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है। तो इतने जो है यहाँ पर 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार ये माने गए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो कथन है उसको जो है वैलिड माना गया है, तो ये कौन सा है। 1 KB 1024 बिट होता है, 1 MB 2048 बिट है, 1 MB 1000 किलो बिट्स होता है। तो कौन सा है यहाँ पर सही है, और यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन 4 वाला 1 MB 1000 जो KB है किलोबाइट्स इसके बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाता है ALU का जो पूर्ण रूप कौन सा है, और इसको जो कह देते हैं तो ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वह डाटा पाए जाए, तो उसको क्या कहते हैं, रेड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, और उसको क्या कहा जाता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन 1, तो रेड जो है उसको कहा जाता है। और ये जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे ये रेड जो आया है इसकी फुल फॉर्म क्या जाती है कई बार, तो इसको रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा वर्ड संबंधी जहाँ पद नहीं है, डिलीट, एडिट, कॉपी या फिर स्लाइड शो। तो वर्ड संबंधी एक पद यहाँ पर नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है तो ये स्लाइड शो है। उसके बाद है एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, वर्कफोर्स, वर्कशीट, वर्क टेबल्स या फिर वर्क ग्रुप्स के रूप में। तो एक्सेल दस्तावेज ये किसके रूप में स्टोर किए जाते हैं, और ये किए जाते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आए हैं वर्कशीट के रूप में। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है, इनपुट डाटा तेज़ी से एंटर कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है, केवल फ्लो चार्ट ड्रा कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है यहाँ पर, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 1 को, कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा, स्टोरेज डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस में। तो किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो यह है आउटपुट डिवाइस के रूप में।
तो प्रिंटर और मॉनिटर, तो ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डाटा को डैश में भी परिवर्तित करता है। तो ये डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, पेजेस है या वेबसाइट है। तो ये जो परिवर्तन करेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है, इसको क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है, केवल टाइटल को, सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, सभी शब्द को या केवल हेडर और फुटर को। तो कौन से शब्द है जिनको रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 3 को, अर्थात ये सभी को। उसके बाद है कुकी क्या होती है। यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, यूजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर स्टोर करती है, यूजर का पासवर्ड स्टोर करती है, यूजर द्वारा प्रयुक्त कमांड को स्टोर करती है। तो इसको जो माना गया है, और ये रहेगी ऑप्शन 1 में, यूजर की जो वेब एक्टिविटीज संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करती है। नेक्स्ट आ जाता है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं, बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस या फिर प्रोग्राम। तो किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या फिर नंबर, और उसको जो कहा गया है एड्रेस, उसको कह देते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट आ जाता है माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है, टेल यूजर से दूर, टेल यूजर की ओर, टेल दक्षिण उन्मुख या फिर टेल वाम उन्मुख। तो माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है, और बेस्ट पोजीशन जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 में मानी गई है, टेल यूजर की ओर हो। तो ये उसके लिए है, जैसे माउस जो है वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायरलेस होते हैं, एक ये तार वाले होते हैं। तो ये तार वाले जो है उसकी बात है, माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन। तो ये तार जो है, ये जो मॉनिटर है उसकी साइड में होनी चाहिए, जैसे ये तार होगी, ये यहाँ पर या माउस हो गया। जो वायरलेस है उसमें तो जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर इंस्ट्रक्टर। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है तो ये इंटरप्रेटर है। नेक्स्ट है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ग्राफिक्स या ड्राइंग टूल बार। तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कह देते हैं जिसे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम, लैन या फिर स्टैंडर्ड अलोन नेटवर्क सिस्टम। तो इंटरनेट के द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो यह है क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क सिस्टम का। उसके बाद है डैश प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीयू का देते हैं जिसे, ये एलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक्सपेंशन स्लॉट है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करेगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है तो ये सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आ जाता है रैम जो है, इसमें किसका एक उदाहरण है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का है, कैश मेमोरी का है, वोलेटाइल मेमोरी का है या वर्चुअल मेमोरी का है। तो ये जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका एक उदाहरण है, और इसको जो उदाहरण माना गया है जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। उसके बाद है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, जो बेसिक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या मशीनी लैंग्वेज है। तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आई है तो ये जो यहाँ पर मशीनी लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट
के बॉटम पर जाने के लिए इनमें से कौन सी की का यूज करना चाहिए? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए कंट्रोल एंड का, कंट्रोल होम या फिर एंड की का। तो वह जो वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए, तो बॉटम पर अगर जाना है तो उसके लिए हम जो यहाँ पर ऑप्शन जो एक है कंट्रोल और एन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से क्या वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है? तो कौन सा है जो वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करेगा? URL, कंप्यूटर, डोमेन नाम या फिर नेटवर्क। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा जो ऑप्शन 2 में है, तो ये माना गया है डोमेन नाम को, जो वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट है सबसे बड़े से छोटे क्रम में इनमें से कौन सा लिस्टेड है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मेमोरी है छोटे से यहाँ पर सबसे छोटे क्रम में, तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ इसमें कौन से है? जो पहले सबसे बड़ी है फिर उसके लास्ट में सबसे छोटी आएगी मेमोरी। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन 4 को माना गया है। सबसे पहले होती है ये टीबी है। वैसे अगर एग्जाम में पीबी भी आ जाता है कई बार, पीटाबाइट, तो ये इससे बड़ी होती है पीटाबाइट। उसके बाद टीबी होती है ये टेराबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट हो जाती है, उसके बाद ये किलोबाइट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको माना गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, तो कौन सी मशीन ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? और ये असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है एक को माना गया है, तो ये एक है हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है स्क्रीन पर डिस्प्लेड वर्कशीट के अंश को किसके माध्यम से देखा जा सकता है? तो स्क्रीन पर डिस्प्ले वर्कशीट के अंश को वर्कशीट विंडो, एक्टिवेट विंडो, टास्क बार या फिर सेल। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले वर्कशीट के अंश को किसके माध्यम से देखा जा सकता है? जो यहाँ पर ऑप्शन जो है एक जो है इसको माना गया है, तो ये वर्कशीट विंडो है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी एक पद नहीं है, ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन या फिर प्रिंटर। तो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में है, तो ये प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन सभी इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस का यूज करते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है, तो ये है इनपुट डिवाइस का। उसके बाद आ जाता है असेंबलर के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है। यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। तो असेंबलर के बारे में यहाँ पर सत्य नहीं है। और जो नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन जो है 5 जो है, इसको माना गया है कि यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। उसके बाद है स्प्रेडशीट संबंधी पद इनमें से कौन सा नहीं है? फार्मूला, ब्राउज़र, सेल या फिर करैक्टर। तो स्प्रेडशीट संबंधी पद कौन सा नहीं है? नहीं है, जो ये ऑप्शन 3 में है, तो ये ब्राउज़र है। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट। ये किसका कलेक्शन है? ग्राफिक्स का है, प्रोग्राम्स का है, वेब पेज का है या फिर एल्गोरिदम का है? तो वेबसाइट किसका कलेक्शन है?
और इसको जो माना गया है जो ये एक वेब पेज है तो उसका कलेक्शन है। उसके बाद है डैश कंप्यूटर का रैम है, सीपीयू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कौन सा एक कंप्यूटर का रैम है, और कंप्यूटर का जो रैम है जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो ये कंप्यूटर जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का ये रैम है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तो जैसे एफ के पी है, एच एन टी जे क्यू टी और एल टी बी, तो इससे आगे इसमें कौन सा आएगा। तो इनका क्रम जो हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है। और इसमें जो क्रम है ये ऑप्शन ए वाला बनेगा इसके आगे। अब क्रम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे एफ है, एफ जी एच, एच आई जे, जे के एल, तो इस प्रकार का जो कुछ क्रम है यहाँ पर ये इसमें चल रहा है। ऐसे ही इसमें है के जे के एल एम एन, ऐसे ही क्यू और टी। तो जब हम इस क्रम को आगे चलाएंगे तो एन डब्ल्यू एफ ये इसका बनेगा। तो पहला जो क्रम है यहाँ पर इसमें 2, उसके बाद 2 2 2 का अंतर है। नेक्स्ट जो श्रृंखला है उसमें 3 का अंतर है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। और नेक्स्ट जो यहाँ पर पी वाला जो आएगा इसमें जो क्रम बनेगा फिर ये 4 वाला बनेगा। तो 2 3 4 का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो एक अलग है वहाँ पर, और जो अलग है वही बताना है। अलग जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, जे के एन आर वी, तो यही यहाँ पर इसमें अलग है। पी क्यू टी एक्स सी को अगर हम देखें तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या है, क्यू के बाद अगर देखें क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, और उसके बाद है एक्स। ऐसे ही क्रम है। तो 1 2 1 के बाद 3 4 और 5 ये वाला यहाँ पर इनमें क्रम चल रहा है। ऐसे इसमें है, इसके कह सकते हैं 1, ऐसे ही यहाँ पर इसमें 3 4 और 5 का अंतर है। नेक्स्ट है किसी कोड भाषा में जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी कोड भाषा में जो यहाँ पर डेवलप दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनका यहाँ पर आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। पहले आपको एक क्रम याद रखना होगा, ए ई जे ओ टी वाई। तो 1 5 10 15 20 और 25। अब इस क्रम को आप याद रखेंगे तो आपके जो अल्फ़ाबेट है वो आसानी से आप उनकी संख्या का पता लगा लोगे। जैसे y है, y का क्रम क्या होता है, y का क्रम देख सकते हैं आप यहाँ पर 25वें क्रम का है। ऐसे ही o है, o कौन से नंबर पर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं o 15वें नंबर पर है। ऐसे ही g, तो g देख सकते हैं आप इसमें कौन सा क्रम आएगा, e 5वें नंबर पर है, f जी तो कौन सी हो जाएगी 7। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि ये जो यहाँ पर इंग्लिश में जो ABC जो है उसमें जो क्रम है वही क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो वर्ड है इनका क्रम आप देख सकते हैं। तो इनका जो क्रम है ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बन रहा है, ABCD, ये चौथे नंबर पर है। तो इनको आप इसी प्रकार से रखकर देख सकते हैं।
उसके बाद है ए प्लस बी का जो मतलब यहाँ पर लिया गया है ए बी की बहन से है। ए माइनस बी का जो अर्थ है ए बी का भाई है। गुणा जो है इसका जो अर्थ है ये माता से है। भाग का जो अर्थ है ये पिता से है। तो ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आर का एस से क्या संबंध है ये आपने बताना है। तो इसमें अगर हम क्रम को देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो इसकी पोत्री अर्थात नातिन जो है यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो जैसे 9, 6, 45, 11, 8, 57। तो यहाँ पर कौन सा जो क्रम है यहाँ पर इसका चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम इनका क्रम देखें तो 9 और 6 निम्न 81 और 36। इनको अगर हम यहाँ पर कम करें तो 11 में 6 गए 5 और उसके साथ में 3 गए 4। तो ये वाला जो क्रम यहाँ पर इसका चल रहा है, इसकी पावर है, इसकी पावर है 11। ऐसे ही हम अगर 11 का भी चलाएं तो 11 11 कितना होगा 121 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 121 होगा और 88 64 होगा। तो जब हम इसमें से क्रम करेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। ऐसे जब हम इसका देखें तो 88 कितने होंगे 64 और 3 3 9। तो जब हम इसमें से कम करेंगे तो कितना होगा 55 ये आएगा। तो यही सीरीज यहाँ पर चल रही है। उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त जो संख्या वो आपने बतानी है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जो एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पर भी हम देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो क्रम है ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे 15 हैं, 15 में से आपने 11 कम करने हैं तो हमारे 4 बचते हैं। 4 का फिर आगे ये स्क्वायर है, 4 चौके 16। ऐसे ही 23 में से जब हम 17 कम करेंगे तो कितना बचेगा 17 6 23 6 बचेगा। तो ये 6 का वर्ग है 6 6 36। ऐसे ही यहाँ पर जब हमें पता लग चुका है कि ये वर्ग चल रहे हैं, ये 4 का है ये 6 का है, तो ये किसका वर्ग है तो ये 2 का वर्ग है। अब यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 में से 8 गए 2 और 2 का जो वर्ग है 2 दूनी 4 होता है। तो 2 यहाँ पर आएगा तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये होगा 10। उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो कौन से जो है यहाँ पर चिन्ह जिनको बदला जाना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, जमा और माइनस का जो चिन्ह है हमने बदलना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका। तो 4 गुणा में 5 जमा में 24 भाग में 12 माइनस 8 बराबर में 14। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है यहाँ पर लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस। तो देख लेते हैं इसका। तो 4 गुणा में 5 प्लस 12 दूनी 24 2 और माइनस में 8 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर भाग के बाद गुणा करनी है, 4 पंजे 20 प्लस में कितना हो जाएगा 2 माइनस में 8 बराबर में 14। भाग हो गई, गुणा हो गई। अब हमने जमा करनी है। तो जमा के लिए क्या जो यहाँ पर इसका रहेगा। तो हमने जो यहाँ पर भाग कर ली, गुणा कर ली। अब आ जाते हैं जमा की बारी। तो 20 और 2 22 माइनस 8 बराबर 14, 22 में 8 गए 14 बराबर 14। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन डी वाला सही हो जाता है। ये आपने करके देखना होगा कि कौन सा वाला यहाँ पर सही बैठता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आपने सही तरीके से लगाना है। सही तरीके से जो है यहाँ पर देखें तो पहले क्या हमारे अंदर विचार आएगा। विचार आने के बाद हम लेखन का काम करेंगे। लेखन के बाद हम पुस्तक
लिखेंगे, पुस्तक के बाद उसे या बेचने का काम करेंगे और उसके बाद जो पाठक है वो उसको लेगा और उसके बाद उसकी जो प्रतिपुष्टि है वो आएगी। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चलेगा और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में चल रहा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह मान्यता ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होता हो, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से सही निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी ड्रम, ये हो जाता है ड्रम, सभी ड्रम डंडे हैं, ये हो जाता है डी ए, डंडे डी ए, ये डी से ड्रम, डी ए डंडे। तो यहाँ पर सभी जो ड्रम हैं ये क्या है, डंडे हैं, और कुछ ड्रम बक्से हैं, कुछ ड्रम। तो ड्रम कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ऐसे जाइए बनेगा। तो कुछ ड्रम जो है ये क्या है, बक्से हैं। अब यहाँ पर आपने इसका निष्कर्ष निकालना है, कौन से वाला, इसका निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ बक्से डंडे हैं, कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा, कुछ जो बक्से हैं ये डंडे हैं, क्योंकि ये कुछ हिस्सा है। तो क्या है, कुछ जो बक्से डंडे हैं, कुछ डंडे ड्रम हैं, क्या डंडे ड्रम हैं, कुछ डंडे ड्रम हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है तो डंडे ड्रम, तो इसका कुछ हिस्सा है इसमें। और सभी डंडे ड्रम हैं, क्या सभी डंडे ड्रम हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष जो है ऑप्शन जो है बी वाला ये निकल के आता है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 ही यहाँ पर सही इसमें निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ डंडे बक्से हैं, कुछ हिस्सा है इसके साथ, और कुछ डंडे ड्रम हैं, कुछ जो डंडे हैं ये ड्रम हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो जो यहाँ पर अलग है वही बताना है, जैसे विचार करना है, जांचना, पूछताछ करना और खोजना। तो यहाँ पर एक अलग कौन से वाला है, यहाँ पर जो देखें तो ऑप्शन ए वाला, विचार करना, जांचना, खोजना, पूछताछ करना, इन तीनों का क्या आपस में संबंध है। जांचना भी, पूछताछ करना, खोजना, सर्च कह देते हैं, जैसे खोजना, जांचना, पूछताछ करना है, तो ये एक है। लेकिन विचार करना क्या है, ये अलग है, ये जहाँ खोजबीन करने में आ जाते हैं तीनों, ये अलग है। उसके बाद है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो आधा जो है ये त्रिभुज ब्लैक और आधा वाइट है, और ये जो है यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आप त्रिभुज के आकार का, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये राइट साइड में चली गई है, और जो ये वाला चिन्ह ये बिल्कुल नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट देखें तो ये वाला जो है ये बिल्कुल ऊपर चला गया है, और ये वाला यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड में। तो इनका अगर हम क्रम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला कुछ इसका बनेगा। तो ये जो श्रृंखला है इसमें जो ये वाला जो चिन्ह है ये 90 डिग्री, 180, 270 और 360 जो डिग्री है घूम रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर था, फिर ये एकदम से नीचे आ गया है, नीचे से बिल्कुल यहाँ पर चला गया है। तो ये क्या है, 90, 180, 270, 360, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। और जबकि ये जो त्रिभुज है ये क्रम से 90, 180, 270 और 360 डिग्री दक्षिणावर्ती घूम रहा है।
तो इस जो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका ये आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध किससे है। राजनीति विज्ञान का संबंध तो सामाजिक विज्ञान से है, ऐसे रसायन का संबंध किससे है, तो रसायन जो है इसका संबंध है विज्ञान से, जो यहाँ पर डी में आया है। उसके बाद है विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग है 70 और 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु से दोगुनी थी, तो अरमान की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने मानकर करने हैं। माना जो अरमान है, अरमान की जो वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष, और विशाल की कितनी होगी, विशाल की वर्तमान आयु, तो यह हो जाएगी 70 माइनस में x वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, तो यह हो जाएगी 70 माइनस में x माइनस में 5 वर्ष, और कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 माइनस में x वर्ष, 65 माइनस x वर्ष। अब जो अरमान है, अरमान जो है इनकी आयु ये हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और उसके बाद 2x माइनस 5 बराबर में कितना होगा 65 माइनस में x। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस में 10 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 65 माइनस में x, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा 75, और x बराबर कितना आएगा, तो यह आएगा 25 या 75, तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा। तो जो अरमान है, अरमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ये 25 वर्ष की होगी। उसके बाद है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये जो संख्या है यहाँ पर अगर इसको छोड़कर अन्य क्रम हम देख लेते हैं, जैसे 134 है, 45, 57, 170, तो इनमें कुछ क्रम चल रहा है यहाँ पर, तो इस क्रम को पहले हम देख लेते हैं, इससे जाए फिर इसके बारे में पता लग जाएगा। तो जैसे 134 है, 134 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये 145 हो जाता है, 145 में जब हम 12 जोड़ते हैं तो ये 157 हो जाता है, 157 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो ये 170 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 11, 12, 13 का क्रम चल रहा है, अगर यही क्रम हम यहाँ पर भी देखें तो इससे पहले हम अगर 10 देखें तो 34 में से 10 कम कर सकते हैं आप, तो कितना बनेगा 124 बनेगा, 124 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13। अब इससे भी यहाँ पर एक कम करके इसमें आप देख सकते हैं, तो ये 9 का क्रम देख लेते हैं, 9 और 5 14, 124, तो यही जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा जो ऑप्शन सी में आया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप पहले इस वाली जो सीरीज है इसको देख सकते हैं किस तरीके की चल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पासा है, और एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इसमें कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर संख्या को देखें तो ऑप्शन डी वाली को माना गया है। पासे की अगर हम पहली 2 स्थितियाँ हैं इनको अगर देखें तो संख्या 1 और 3 दोनों पासों में उभयनिष्ठ है, 1 और 3, और 2 के विपरीत जो फलक है इस पर कौन सी होगी 4 होगी। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए इससे आगे के जो नए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।